वेलकम बैक गाइज। जी हाँ, जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो दो स्टॉक लाया हूँ। एक है वोकार्ड लिमिटेड और दूसरा है डिवीज लैबोरेटरी। ये डिवीज लैबोरेटरी जो है ये इतना महंगा स्टॉक है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन जब इसका आपको एनालिसिस बताऊंगा तो आपको ज़रूर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक जिसका नाम है वोकार्ड फार्मा। तो ये वोकार्ड लिमिटेड जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये अपना काम करता है। हाई क्वालिटी मेडिसिन देना वर्ल्ड वाइड ये इनका मेन पर्पस है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी इसका चेन बनाया इन्होंने, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ टाइप बना देता है। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन इनकी आइडिया है, जिसकी वजह से ये स्टॉक फिलहाल अपनी रैली करना शुरू कर दिया है एक बॉटम लेकर। तो अगर मैं इसकी 52 वीक की लो और हाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लो किया है, रिसेंटली ही लो किया है इसने। ये देख सकते हैं लगभग 1086 रुपीज़ का लो किया है, और इसका जो हाई था 52 वीक का वो है 2422 रुपीज़। जी हाँ, और इन मिडल ऑफ इसका हाई जो 52 वीक का कैपिटलाइजेशन है वो 39,344 करोड़ है। जी, और डीआई और एफआई की अगर बात बताऊं आपको तो एफआई ने लगभग 7 से 8% का इसने बाइंग करके रखा है अपने स्टॉक, और डीआई ने लगभग 10 से 12% का उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी सब प्रोमोटर्स के पास है, जो अच्छी बात है। अब उसका ऑल द टाइम हाई और 52 वीक का जो हाई है वो लगभग सेम है, दोनों भी सेम है। जी हाँ, 2024 उसका ऑल द टाइम हाई है, और अभी आप देखेंगे तो अभी लगभग 1900 के करीब चल रहा है। तो ये अपने जो ऑल द टाइम हाई है और जो भी उसका 52 वीक का हाई है ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये कभी इसके ऊपर गया ही नहीं। तो ये टाइम इसका है कि अभी ये ऊपर जाएगा। अपना पूरा पूरा का पूरा जितना भी साल से ये रुकावट था वो आज ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। यही रीज़न है ये स्टॉक मैं आज के डेट में आपके लिए लाया हूँ। जी हाँ, हमेशा इसने इस सपोर्ट लाइन को उसने सपोर्ट लिया है और फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया है। 2-3 बार ऐसा हुआ है ये नीचे तक लाइन था, लेकिन अभी फिलहाल मैं चार्ट पे नहीं गया हूँ, आपको चार्ट पे भी लेके जाता हूँ। जी हाँ, ये इसका चार्ट अगर मैं प्रोजेक्शन के थ्रू आपको बता दूं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो 52 वीक का लो है ये बनाया है। रिसेंटली कब बनाया देख सकते हैं, 23 मार्च के करीब बनाया है, मतलब मार्च 26 में इसने एक लो बना दिया है। तो जब भी कोई स्टॉक लो बनाता है तो उसका पहला काम होता है कि रैली करना, अप ट्रेंड की शुरुआत करना। इसने अप ट्रेंड की शुरुआत की, एक बड़ा उसने हाई दे दिया, फिर एक रिट्रेस के लिए यहाँ पे आ गया, अभी रिट्रेस करके ये ऊपर जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे, अभी मुझे ड्राइंग तो इसमें आती नहीं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि ये ऐसे करके ऐसे जाएगा। इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट और फिर उसकी रैली। तो ये है इसका पर्पज ये स्टॉक यहाँ पे लाने के लिए। अगर आपको बता दूं कि बाइंग कहाँ पे करना है, तो बाइंग आपको लगभग करना है इस स्टॉक को। जी हाँ, ये इसी पोजीशन पे एक्चुअली बाइंग लेवल के पोजीशन पे ये देख सकते हैं 1890, लेकिन आपको बाय करना है 1892 के ऊपर। 1892 से लेके 1895 के बीच में आपको बाय करना है। अगर मैं एसएल की बात बता दूं तो एसएल आपको लगभग रखना है यहाँ पे 1795। 1795 पे आपका एसएल होगा। बाई करना है 1892 से 1895। 1795 आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा, अरे ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टारगेट होगा लगभग आपका 1980। जी हाँ, ये 1980 यहाँ पे होगा। ये इसको हटा देता हूं मैं, 1980 ये अपना फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे। सेकेंड टारगेट होगा 2060। 2060 मतलब लगभग आपको ये पोजीशन होगी। ठीक है, अब थर्ड टारगेट होगा 2140, मतलब 2140 के करीब आपका थर्ड टारगेट होगा, 2140 यहाँ पे। तो ये जो तीन टारगेट है ये अभी फिलहाल बना दिया, इसलिए दिया हूँ कि ये स्विंग ट्रेड है, आपको ये जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही मिलते आप चाहें तो उसे होल्ड कर सकते हैं फॉर द बिग रैली जो है ऑल द टाइम हाई उसका
टू फोर यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये देखिए 2422, इसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं, बट इट इज डिपेंड ऑन यू, इफ यू वांट टू होल्ड यू कैन, अदरवाइज वेन एवर प्रॉफिट जब भी आएगा आप इसे बुक कर दीजिए T1 T2 या T3 पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा ग्रीड में नहीं रहना चाहिए, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है समेट लो, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ये हो गया अपनी इसकी बात वोकाल फार्मास्यूटिकल की। अब इसके बाद डिवीजन लैब, चलिए डिवीजन लैब के आपको इसके बारे में बता देता हूँ। डिवीजन लैब बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि 7,000 के करीब चल रहा है, इतना बड़ा स्टॉक क्यों लाया है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, जब मैंने मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं एमआरएफ को फॉलो करता था। एमआरएफ लगभग 1 लाख के ऊपर है, लेकिन मैंने बाय नहीं किया, लेकिन उसकी स्टडी के लिए मैं उसे हमेशा अपने पास रखता था। मेरी अगर कैपेसिटी रहती तो आज भी मैं उस स्टॉक को बाय करके जब भी प्रॉफिट आएगा बुक करूंगा, जब सेलिंग कर रहा है मैं सेल कर सकता हूँ। इतना उस स्टॉक में मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि ये मैं उसे हमेशा स्टडी करता हूँ, हमेशा मैं स्टडी करता हूँ उस स्टॉक को। वो बेहतरीन स्टॉक है। आपको लगभग मतलब एक महीने में अगर 1.25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक महीने में 2 महीने में आपको कम से कम उस स्टॉक में 10 से 15 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो सोचिए अगर आपने 10 लाख के शेयर उसमें इन्वेस्ट किए तो आपको हमेशा उसमें लगभग 1 लाख के करीब प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। इतनी स्ट्रैटेजी है मेरे पास, लेकिन उतने बड़े स्टॉक्स नहीं लाता हूँ। अपने पास जो भी सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, उनका जो क्लास है वो अपना मिडिल क्लास है। इसकी वजह से मैं सिर्फ नॉर्मल स्टॉक लाता हूँ। अभी ये 7,000 का इसलिए लाया हूँ, अगर चाहे कि किसी को लेना है या कोई उसमें अटका हुआ है या फिर किसी को इसके बारे में चाहिए, तो ये रीजन है मैं ये स्टॉक लाया हूँ। डिवीज लैबोरेटरी सबको पता है, भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, स्पेशलाइजेशन है इनका मैन्युफैक्चरिंग करना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई प्रोडक्शन का काम कर रहा है। ये पूरा इंट्रोडक्शन इन्होंने इंडिया में, लेकिन ये ज़्यादातर अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं ये इन्वेस्ट या फिर आप बोल सकते हैं प्रमोट करता है यूएस और स्विट्जरलैंड के मार्केट में। जी हाँ, वहाँ पे इनका मार्केट बहुत अच्छा उनने बना के रखा है। तो ये हो गई इसकी बात। अगर 52 लो और हाई की बात करूँ, आप देख सकते हैं लगभग 52 वीक का जो हाई है वो 7,330 का है, और लो जो है वो 5,636 का है, जो कि अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले इसने किया है सेम। और इसका ऑल द टाइम हाई इसी स्टॉक में भी उसका जो भी ऑल टाइम हाई है वो 52 वीक का ही हाई है। उसके बाद ये ऊपर कभी गया नहीं है। कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है ये, इसकी वजह से ये स्टॉक मैं लाया हूँ। और अगर इसकी अभी चार्ट पे अगर लेके जाऊँ बताओ, लेकिन पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एफआई का लगभग 20 से 21% इन्वेस्टमेंट है और डीआई का लगभग 19 से 20% का, मतलब दोनों का मिला के लगभग 40% का इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो सोचिए ये स्टॉक कितना तगड़ा है, कितना अच्छा है। ये रीजन है कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट हमेशा करना चाहिए। जी हाँ, हमेशा। आप लोग ये क्या लेके आए, अभी ये जो लेके आया हूँ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ये मार्क करके रखिए आज का इस स्टॉक का 3rd टारगेट, लास्ट टारगेट। लेकिन चलिए शुरू करते हैं डिवीजन लैब। डिवीजन लैब एक बेहतरीन स्टॉक है, आपको बाय करना है उसके 52 वीक और ऑल द टाइम हाई के करीब। जी हाँ, उसका 7,333 पे आपको उसे बाय करना है। यहाँ पे ये आज की कैंडल थी, इसने एक उसे रेजिस्ट किया है, वहां पे रेजिस्टर करके वो नीचे आया, एक सपोर्ट की कल के सेशन में जैसे 7,033 के 7,330 के पास जाएगा 30 और या उसके ऊपर 1-2 पॉइंट जाएगा, आपको इसे बाय करना है। एसएल आपको मेंटेन करना है लगभग 72,000 का। जी हाँ, 72,000 का आपको ये एसएल मेंटेन करना है। अगर टारगेट की बात करूं तो फर्स्ट टारगेट हो हमारे यहाँ पे 7,400 फर्स्ट टारगेट होगा, 7,500 हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 7,550। ये 3 टारगेट होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा कुछ स्टॉक्स उसका ऑल द टाइम हाई जब भी ब्रेक रहे, तो ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से ये कम से कम ब्रेकआउट के बाद ये पहुंचना चाहिए स्टॉक 7,700 या 800 के करीब, यहाँ तक पहुंचना चाहिए। ये लगभग इसी बीच में
पहुंचना चाहिए। लेकिन ये जो टारगेट दिया है यहाँ पे, ये इसलिए दिया है कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है या फिर कुछ टाइम की वजह से ये अगर रेजिस्ट करता है, नीचे आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो मैं नहीं चाहूंगा आपका पैसा यहाँ पे अटक रहे। तो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर तो 8,000 के करीब भी ये जाने की संभावना है। ये मेरा जो प्रोजेक्शन है ये यही तक लाता है कि 8,000 के करीब इसे जाना चाहिए। तो ये दो स्टॉक लाए थे मैंने, दोनों के दोनों फार्मा कंपनी है, इनका बैकग्राउंड है। अब फार्मा स्टॉक जो है वो बहुत रैली कर रहे हैं, बहुत अच्छा फॉर्म में है। ये रीजन है कि स्टॉक्स मेरे ख्याल से, और एक मेरे पास स्टॉक था जो कि लगभग पेनी स्टॉक था, 250 या 200 के करीब। लेकिन ज्यादातर मेरा भरोसा रहता है अगर पेनी स्टॉक लेना है तो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। अदरवाइज पेनी स्टॉक लेना है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है और फिर एक साल के लिए उसमें अटक के रहना है, ये मुझे पसंद नहीं है। ये रीज़न है मैं अच्छे स्टॉक लाता हूँ। जिनको भी पॉसिबल होगा ये स्टॉक लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एमआरएफ पे कुछ स्पेशल वीडियो लाऊं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इस हमें वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक स्पेशल एमआरएफ पे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम खत्म करते ये सेशन। आज का सेशन था अपना दोनों के दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ऊपर। तो बाई कीजिए, प्रॉफिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस के शेयर बाजार गुरु।